दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदों पर एक शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इंटर पास हैं और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर डीसीए फिर एडीएस कोई भी डिग्री का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करने वाले फॉर्म के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में उत्तर प्रदेश का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा ग्रीन वाले में, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को बारी बारी से फिल करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम, यहाँ आपको अपने नाम का फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ लास्ट नेम लिखना है और आपको अपना पूरा नाम यहाँ लिख देना है। सपोज कि आपका नाम है दीपक कुमार, तो दीपक हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाएगा कुमार, और बगल में आपको अपना पूरा नाम कुछ इस प्रकार से लिख देना है कि दीपक कुमार। देख सकते हैं आप। उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपका नाम मिडिल नेम भी है, जैसे मान लीजिए आपका दीपक कुमार भारती है, तो दीपक आपको हो गया फर्स्ट नेम और कुमार भी हो गया फर्स्ट नेम में ही, और भारती आपको कर दीजिए लास्ट में। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी चीज़ों को भरनी है और आपको अपना यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, दीपक कुमार भारती। नीचे आते हैं, यहाँ को अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। यहाँ क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, पहले आप सन चूज करेंगे, मंथ चूज करेंगे, उसके बाद डेट चूज करेंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ को अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने फादर नेम यहाँ लिखना है, यहाँ मदर नेम लिखना है, यहाँ जेंडर बताना है कि आप मेल है या फिर फीमेल है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है और मोबाइल नंबर दोबारा डाल के यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यदि आप आधार नंबर देना चाहते हो तो आप यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ देंगे, ईमेल आईडी को दोबारा से लिख के यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और नेशनलिटी में आपको इंडियन चूज कर लेना है। नीचे आते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन में ये पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का आप निवासी हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसे आप यस कर लेना है। और यहाँ आपको बता देना है कि यदि एसटी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू कोई भी कैटेगरी से आते हैं और आपको एज में छूट वगैरह कुछ चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे यस चूज कर लेना है। नो आप चूज करेंगे ना, तो भले ही आपको ये आगे जानकारी डिसेबल मिलेंगी, लेकिन आपका काउंट एक जनरल में होगा। तो यहाँ क्लिक करके आपको यस कर लेना है और इसके यस कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारे कैटेगरी का यहाँ पे एज में छूट वगैरह मिल जाता है, तो आपको इसे यस कर देना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आपको अपने निवास प्रमाण पत्र की जानकारी बतानी, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको अपना अथॉरिटी चूज कर रहा है। कहाँ से आपने अपने निवास प्रमाण पत्र बनवाया है, तहसील, सब डिविजनल, एडिशनल सर्टिफिकेट, जो जहाँ से बनवाया आप अपने को यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर बता देना है, कब डेट बता देना है, कौन से डेट सन और मंथ को आपने अपना सर्टिफिकेट इशू करवाया है। इसके बाद यहाँ को सर्टिफिकेट नंबर या फिर सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ क्लिक करके आपको होम डिस्ट्रिक्ट पूछा, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको जो भी होम डिस्ट्रिक्ट हो आप अपने को यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी यहाँ चूज करना है, यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी आपका कैटेगरी हो, जनरल, ईडब्ल्यू हो, ओबीसी हो, जो भी हो, आपको अपने को यहाँ पे चूज कर लेंगे। सपोज कि आप ओबीसी चूज किए तो ओबीसी यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का डिटेल्स देना पड़ेगा, यानी नॉन क्रीमिलियर। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, अथॉरिटी बताना है कहाँ से अपना जाति प्रमाण पत्र इश्यू करवाया है, कौन से डेट को इश्यू करवाया है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और उसका एप्लीकेशन नंबर भी आप यहाँ बता सकते हैं। अदरवाइज ये मैंडेटरी चीज नहीं, इतना भी आप बता दें, काम आपका हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे यदि ओबीसी या फिर एससी जिस भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी आप कैटेगरी यहाँ चूज करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे उसका जाति प्रमाण पत्र का जानकारी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पूछेगा डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, यहाँ क्लिक करके और आपको बता देना है कि आप स्वतंत्र सेनानी के आश्रित वगैरह हैं, तो है तो यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। ये तो बात हो गई कि जो मतलब यूपी के निवासी है। यहाँ ऊपर क्या पूछा था, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी उत्तर प्रदेश का आप निवासी है तो यस करेंगे, और ये चीज आपको बतानी होगी निवास और जाति प्रमाण पत्र के। लेकिन अगर हम बात करें कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो जो अदर स्टेट वाले हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जाहिर सी बात है जो यूपी के निवासी नहीं है वो नो करेंगे। उसके बाद नो करते ही यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट बताना है, यहाँ क्लिक करके और आपको स्टेट बताना है कौन से स्टेट का आप निवासी है, बिहार, झारखंड, जो भी आपको अपने को यहाँ पर चूज करना है। नीचे आपको कैटेगरी बताना है, यहाँ क्लिक करके, और यहाँ पर कैटेगरी में केवल जनरल ही आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आप अदर स्टेट है, यूपी के निवासी नहीं है, कोई अदर स्टेट के निवासी है, बिहार के हो, झारखंड, गोवा, कहीं भी हो, और आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट इसमें जनरल में होगा। आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, जो भी हो, लेकिन यहाँ आपका अकाउंट जनरल में ही होगा। उनके लिए वो चीज़ था जो मतलब मैंने आपको बताया ना, जाति निवास, उनको जानकारी बतानी है जो मतलब यूपी के निवासी होंगे। आप यूपी के निवासी नहीं है, अदर स्टेट के नो करेंगे, स्टेट चूज करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी में जनरल चूज कर लेंगे। उम्मीद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी।
नीचे आते हैं, यहाँ आपको बताना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि 10th की जानकारी मतलब मैट्रिक की जानकारी बतानी है। यहाँ आपको अपना बोर्ड बताना है, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया था, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, जो भी बोर्ड हो आप अपने बोर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कौन से मंथ और ईयर में आपने अपना यहाँ पर मैट्रिक पास किया है, आपको अपना चूज कर लेना है। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पास चूज कर लेना है। रोल नंबर आपको जो भी मैट्रिक में यहाँ रोल नंबर को लिख देंगे और सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज़ का आप नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ इंटरमीडिएट की जानकारी बतानी, यहाँ क्लिक करके आपको अपना बता देना है कि फिजिक्स एंड मैथ्स था, अदर्स था या फिर डायरेक्ट डिप्लोमा विदाउट HSC। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करेंगे। अगर फिजिक्स मैथ था आपके अकॉर्डिंग तो इसे चूज कर लेंगे। इसके बाद बोर्ड बताना, कौन से बोर्ड से आपने इंटर पास किया था, यहाँ मंथ और ईयर बता देना है, कौन से मंथ और ईयर में आपने इंटर पास किया था। यहाँ क्लिक करना है और आपको पास चूज कर लेना है। यहाँ रोल नंबर लिखना है और सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, दोनों में से कोई एक नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है ओ लेवल सर्टिफिकेट, यहाँ आपको अपना कंप्यूटर की जानकारी बतानी है। आपने DCA किया हो, ADCA किया हो या फिर कंप्यूटर का कोई भी ऐसी आपने कोर्स किया हो, आपको नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको 28 तरह का आपको कोर्स का देखने को मिल जाएगा। उसमें से कोई कोर्स आपने किया है तो उस कोर्स का यहाँ पे नाम लिख देंगे, बोर्ड का नाम लिख देंगे या फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया है, कहाँ से आपने कंप्लीट किया है। इसके बाद कब आपने कंप्लीट किया है, मंथ और ईयर को उसे चूज कर लेंगे। यहाँ क्लिक करके आपको पास चूज कर लेना है। रिजल्ट स्टेटस में यहाँ उसका रोल नंबर लिख देना है और सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, दोनों में से कोई आपके पास एक अवेलेबल हो उसका नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं। उम्मीद है आपको चीजें ये क्लियर हो गई होंगी। इनमें 0 लेवल सर्टिफिकेट यही है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, तो जाहिर सी बात है ये कंप्यूटर के बेस पे कंप्यूटर के पदों के लिए वैकेंसी है, तो आपको कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी चीज़ों को भर लेंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पूछ रहा है 24 नंबर में पूछ रहा है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस कर देंगे और नहीं किया है तो नो कर देंगे। इसके बाद 25 में पूछ रहा है क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। किया है तो आपको जानकारी बताना पड़ेगी, इश्यूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर और प्रमाण पत्र संख्या को बतानी है, और नहीं किया तो नो करेंगे। ये चीज आपको डिसेबल मिल जाएगी। 26 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आपने उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, यानी इस प्रकार कोई आपने कोर्स वगैरह करके अपने पास वगैरह किया है तो आप इसे यस कर सकते हैं और उसी जानकारी बता सकते हैं। नहीं किए हैं तो सिंपल से नो करेंगे, आपको चीजें डिसेबल मिल जाएंगी। अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ आपको अपना एड्रेस बताना है, यहाँ को कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस बताना है और यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस बताना है। यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं 1 लाइन 2 लाइन मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने पूरे एड्रेस को यहाँ पर लिख दें। सपोज कि आप गाँव से आते हैं तो आप विलेज लिख दीजिए, यहाँ पोस्ट इसी में ऐड कर दीजिए और 27 नंबर मतलब दूसरे लाइन में आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शहर या फिर गाँव का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ आपको बताना है कि स्टेट बताना है। यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट हो, जिस भी स्टेट के आप निवासी होंगे अपने स्टेट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट नेम होगा आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद पिन कोड यहाँ लिखना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड को यहाँ लिख देना है। यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स को आप टिकट करेंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा, दोनों जगह एड्रेस सेम हो जाएगा और आपका अलग अलग है। सपोज कि किसी का कॉरेस्पॉन्डेंस अलग है और किसी का परमानेंट अलग है, तो उस केस में आप इसे अंटीकरण देंगे और अलग अलग भी आप अपनी जानकारी को बता सकते हैं। इतना बताने के बाद नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आ जाता है। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अगर किसी प्रकार गलती हो गया तो आप यहाँ बैक जाके एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इन सारे बॉक्स को इसे बारी बारी टिक आउट करेंगे। सारे बॉक्स देख सकते हैं, कुछ बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन सारे बॉक्स को हम ऐसे बारी बारी से टिक आउट करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ लिखेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर स्टेटस देखने को मिल जाएगा, नाम शो करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है। अब आपको एक्टिवेशन थ्रू OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ लिखना है। यहाँ क्लिक करके आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज कर लेना है। OTP को लिखेंगे जो आपका मोबाइल नंबर पर गया होगा, मोबाइल नंबर पर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP देखने को मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखेंगे, OTP यहाँ लिखेंगे और इसके कैप्चा कोड को यहाँ लिख करके एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप आएंगे लॉगिन वाले सेक्शन में, यहाँ से आपको अपनी चीज़ों को लॉगिन करना है। ठीक वैसे ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ लिखना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट की जानकारी आ जाएगा, यहाँ आपको पेमेंट शो कर देगा। इसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक कर देंगे और आप आ जाएंगे अगले स्टेप पर।
यहाँ आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। इसके कोई भी एक मेथड आप चूज करेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना पेमेंट कर देना है। जो भी आपका पेमेंट लगेगा वहाँ पर शो कर देगा, आपको अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर लेना है। मेरे केस में क्या है फ्रेंड्स, मैं एक बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था ये चीज़ें, और यहाँ से मैं आगे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे चीज़ों को कर पाऊंगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक समझ लिए ना। आपको बस अपना पेमेंट यहाँ पर कर देना है और एक स्टेप और आपको करना है। आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ मौके की। अगर कोई दिक्कत आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आप जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या करना है कि आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका कंप्यूटर को सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये तीनों चीजें हो गई यदि आप अदर स्टेट से आते हैं तो। और इसके बाद यदि आप यूपी का निवासी हैं तो आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और आपको जाति, निवास जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी अपलोड करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको फोटो अपलोड करना है तो फोटो का ठीक नीचे आपको लिखा रहेगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए, आपकी फोटो का केबी कितना केबी में चाहिए, क्या चाहिए, उस चीज़ों को आप पढ़ेंगे और आसानी से अपनी चीज़ों को सेव करेंगे और आपको अपलोड कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से वहां जाएंगे उस स्टेप पर और चीज़ों को पढ़ेंगे और वहां से आप अपने चीज़ों को करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो मांग रहा है अपनी चीज़ों को अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे। आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाना, बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। आपको बस एक स्टेप करना है। यहाँ पेमेंट अगर कोई कैंडिडेट होता तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ों करके दिखा देता, लेकिन मेरे केस में भी कोई कैंडिडेट नहीं है। आप इसे बस आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वही चीज़ फोटो वगैरह अब अपलोड करेंगे, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। यदि आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट को वहां पर जवाब दूंगा और आपकी चीजों को भी क्लियर करूंगा। तो ये था ये प्रोसेस कि आप उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।